योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सर्ग 32 उपशम प्रकरण। प्रहलाद का विष्णु की मानस पूजा और असुरों के साथ बाह्य पूजा करना और उसे सुनकर आश्चर्य में पड़े हुए देवताओं का भगवान विष्णु से पूछना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, प्रहलाद ने यह विचार कर और भावना द्वारा अपने शरीर को नारायण रूप बनाकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए फिर विचार किया। मुझसे कल्पित इस वैष्णव शरीर से अन्य समष्टि रूप अथवा व्यष्टि देवता रूप मूर्ति न हो, किंतु यह मद रूप विष्णु ही, जो गरुड़ पर बैठे हुए क्रिया, ज्ञान, इच्छा, अनुग्रह रूप 4 शक्तियों से संपन्न, हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए हुए, श्यामल शरीर, चतुर्बाहु, चंद्र सूर्य रूपी नेत्र वाले, सुंदर नंदन नामक खड्ग से अपने भक्तों को प्रसन्न किए हुए, महाकांति वाले और संकर्षण, प्रद्युम्न आदि व्याह और पार्षदों से युक्त है। हृदय से पुष्पांजलि भावना द्वारा बाहर आवाहित होकर पूजा की समाप्ति तक अन्य की तरह स्थित हो। इनकी मैं सब सामग्रियों से रमणीय मानसिक पूजा करता हूँ। इन पूजनीय देवाधिदेव की बाहरी उपकरणों से विस्तृत तथा बहुत रत्नों से पूर्ण पूजा से फिर बाह्य पूजा करूँगा। प्रहलाद ने ऐसा विचार कर विविध पूजा सामग्रियों से पूर्ण मन से लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु की पूजा की। रत्नों के समूहों से जटित विविध पात्रों के प्रांतों द्वारा किए गए अभिषेकों से, चंदन आदि के विलेपनों से, धूप, दीप और विविध प्रकार के विभव वाले आभूषणों से, मंदार की मालाओं के वेष्टनों से, सुवर्ण कमलों की राशियों से, कल्प वृक्ष की लताओं के गुच्छों से, रत्नों के गुच्छों से और कल्प वृक्ष आदि देव वृक्षों के पल्लवों से, विविध प्रकार के फूलों की मालाओं से, किंकिरात, अगस्ती, कुंद, चंपा, नीलकमल, रक्त कमल, कुई, काश, खजूर, आम, पलाश, अशोक, मैनफल, बिल्व, कनेर, किराता, कदम, मौल, सिरी, मनीम, सेंदुआर, जूरी, बयाकन, गुगली, बंदूक आदि फूलों के समूहों से, मेहंदी, पाटल, आम, अमड़ा, गव्य और हर्रे बहरे के फूलों से, शाल, ताल और तमालों के लता, फूल और पल्लवों से, कोमल कोमल कलियों से, कश्मीर के सरयुक्त आम के बौड़ों से, केवड़े, कमल और इलायची की मंजरियों से। इनके अतिरिक्त धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दर्पण, छत्र, चमर, आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि सौंदर्य युक्त सब उपचारों से स्वयं अपने अर्पण द्वारा भी जगत में जो जो विभव प्रसिद्ध है उपकरण बनाए गए, उनसे भव्य भक्ति से प्रहलाद ने अपने अंतःपुर में मन से अपने स्वामी भगवान की पूजा की। तदुपरांत दानवराज प्रहलाद ने उस देवगृह में बाह्य सामग्री से पूर्ण पूजा से भगवान विष्णु की पूजा की। इसी मानस पूजा में कहे गए क्रम से बाह्य पदार्थों से परमेश्वर की बार बार पूजा कर दानवराज प्रहलाद को अत्यंत संतोष हुआ। तदुपरांत तभी से लेकर प्रहलाद प्रतिदिन पूर्वोक्त पूर्ण भक्ति से भगवान की पूजा करने लगा। तदंतर उस नगर में सभी दैत्य विष्णु भक्त और सदाचारी हो गए। राजा आचार का हेतु है
यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है, और राजा दुराचारी होता है तो प्रजा भी दुराचार निरत हो जाती है। हे शत्रुतापन, तदुपरांत यह समाचार दूतों द्वारा अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक में पहुंचा कि दैत्य भगवान विष्णु का द्वेष छोड़कर उनके भक्त बन गए हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मरुतों सहित इंद्र आदि सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दैत्यों ने किस हेतु विष्णु भगवान की भक्ति अपनाई है। आश्चर्य में डूबे हुए देवता अमरावती का त्याग कर क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान युद्ध विजयी श्रीहरि के समीप गए। वहां पर देवताओं ने श्रीहरि को यह वृतांत कहा और शेष शैया पर बैठे हुए भगवान से यह अपूर्व अद्भुत आश्चर्य पूछा। भगवान, यह क्या बात है जो दैत्य सदा ही आपके विरुद्ध रहने वाले आपके भक्त हो गए हैं? मालूम होता है यह माया है। कहाँ तो अत्यंत दुष्ट दानव जिन्होंने आपके भक्तों, देवता और मुनियों के निवासभूत पर्वत तक तोड़ फोड़ डाले थे, और कहा अंतिम उत्तम जन्म में प्राप्त होने वाली भगवान जनार्दन की भक्ति है। हे भगवान, पामर पुरुष गुणवान हो गया, यह कथा औत्पातिकी अकाल पुष्पमाला के समान सुख के लिए और उद्वेग के लिए भी है। जैसे कांचों के बीच में बहुमूल्य मणि शोभित नहीं होती, वैसे ही जो जहाँ पर उचित न हो वहाँ वह शोभा नहीं देता। यदि कहिए कश्यप ऋषि के वंशधर होने के कारण वे भी तुम्हारे सदृश ही हैं, तो गुणों में वैषम्य होने के कारण ऐसी बात नहीं है। इस आशय से कहते हैं, जो जैसे गुण का प्राणी होता है वह उसी तामसी, राजसी या सात्विकी स्थिति को प्राप्त होता है। यही बात उचित है। यद्यपि बकरे कुत्ते के सदृश ही है, फिर भी कुत्ता उनके बीच में शोभित नहीं होता। शरीर में चुभती हुई वज्र की सुइयां वैसे दुख नहीं देती जैसे कि अनौचित्य से संबद्ध ये वस्तु दृष्टियां दुख देती है। जो जहाँ पर क्रम से प्राप्त हो, उचित हो और आनंदित हो, वही वहाँ पर सुशोभित होता है। देखिए ना, कमल जल में ही शोभित होता है, स्थल में नहीं। कहाँ तो पामरोचित कार्य करने वाला, सदा निंदित कर्मों में निरत और तामस योनि अधम शोचनीय दानव प्रहलाद, और कहाँ भगवान विष्णु की भक्ति कमलिनी संतप्त ऊसर भूमि में स्थित है। यह कथा जैसे श्रोताओं को सुख नहीं देती, वैसे ही हे भगवान, दीति की संतति भी भगवान में भक्ति करती है। यह अधम पुरुष का अवलंबन करने वाली कथा भी हमारे लिए सुखदायी नहीं है। 32वां सर्ग समाप्त। सर्ग 33 उपशम प्रकरण। हरि भक्ति से प्रहलाद के विवेक आदि गुणों का उदय और प्रसन्न हुए हरि को अपने आगे देखकर स्तुति। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अनुचित देखने से कुपित हुए अतएव पूर्वोक्त रीति से जोर से चिल्लाकर पूछ रहे देववृंद से शत्रुओं का विनाश करने वाले भगवान जैसे मयूरों के झुंड से बादल बोलता है, वैसे ही निम्न निर्दिष्ट वाक्य बोले। श्री भगवान ने कहा, हे देववृंद, प्रहलाद भक्तिमान हो गया है, यह जानकर आप लोग दुखी न हो। यदि कहो कि पहले दैत्य स्वतः ही बलवान है, आपकी भक्ति से और बलवान हो जाएंगे, अतः हम विषाद क्यों न करें, तो आपका यह तर्क ठीक नहीं है। कारण कि शत्रुतापन प्रहलाद मोक्ष योग्य है, अतएव आप लोगों के समान तुच्छ राज्य सुख को वह नहीं चाहता है। उसका यह अंतिम जन्म है। जैसे जला हुआ बीज अंकुर पैदा नहीं कर सकता,
वैसे ही इसके बाद इस दानव को मातृ गर्भ निवास नहीं करना होगा। देवताओं ने जो उसकी भगवत भक्ति को अनुचित दोष रूप ठहराया था, उसका परिहार करते हैं। यदि गुणवान पुरुष गुणहीन हो जाए तो इसे विद्वान लोग पुरुषार्थ का विघात करने वाला क्रम कहते हैं। यदि निर्गुण गुणवान हो जाए तो इसे सिद्धिदायक क्रम कहते हैं। हे देव श्रेष्ठों, आप लोग अपने अपने अद्भुत लोकों को जाइए। प्रहलाद की यह भक्ति आदि गुणवत्ता आप लोगों के अमंगल के लिए नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, भगवान देवताओं से यह कहकर वहां क्षीर सागर की लहरों में तटवर्ती तापिछ वृक्ष के गुच्छों की तरह अंतर्हित हो गए। जैसे पहले आकाश से समुद्र में गिरा हुआ जलकण समूह मंदराचल से कंपित सागर से फिर आकाश में चला जाता है, वैसे ही पहले आकाश से आए हुए वे देवता भी स्तुति द्वारा भगवान की पूजा कर फिर आकाश में चले गए। तब से प्रहलाद के प्रति देवताओं की मित्रता हो गई। जिस पुरुष या विषय में अपने पूजनीय पिता आचार्य आदि उद्विग्न नहीं हुए, उसमें बालकों का भी मन विश्वासी हो जाता है, यह प्रसिद्ध है। इस प्रकार के भक्तिमान प्रहलाद ने देवाधिदेव भगवान विष्णु की प्रतिदिन मन, कर्म और वचन से पूजा की। तदंतर भगवत पूजा में परायण प्रहलाद के समय पाकर विवेक, आनंद, वैराग्य, विभव आदि गुण बढ़े। जैसे सूखे हुए वृक्ष की ओर किसी का आकर्षण नहीं होता है, वैसे ही उसकी भोगों की ओर अभिरुचि न थी। जैसे मृग जनाकीर्ण भूमि में प्रसन्न नहीं होता, वैसे ही वह कांताओं में नहीं रमता था। शास्त्रार्थ कथन के सिवा अशास्त्रीय लोकवृत्तों में वह नहीं रमता था। स्थल में जैसे कमलिनी का प्रेम नहीं होता, वैसे ही दर्शन योग्य समाज, उत्सव आदि कौतुकों में उसका प्रेम न था। जैसे नौ गुथा हुआ मोती निर्मल मोती पर स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही भोग रूपी रोगों के विषय रूपी अपथ्य के सेवन द्वारा अनुकूल आचरण में उसका चित्त स्थिर नहीं होता था। यदि कोई पूछे कि तब कैसा उसका चित्त था, तो इस पर कहते हैं, उसके चित्त ने भोग आदि की कल्पना का त्याग कर दिया था, किंतु विश्रांति सुख को वह प्राप्त नहीं हुआ था। अतएव वह झूले में लटकाए हुए की तरह बीच में लंबमान स्थित रहा। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की उस स्थिति को क्षीर सागर से सब में विद्यमान अपनी परम रमणीय बुद्धि से जान लिया। तदंतर भक्तों को आह्लादित करने वाले भगवान विष्णु पाताल मार्ग से पूजा देवगृह में प्रहलाद के सामने आए। भगवान पुंडरीकाक्ष को आए हुए जानकर दैत्यराज प्रहलाद ने दुगुनी सामग्री से दैदीप्यमान पूजा से आदर पूर्वक उनकी पूजा की। परम प्रसन्न हुए प्रहलाद ने पूजागृह में आए हुए नेत्रों के समान स्थित भगवान श्रीहरि की मारे हर्ष के विकास को प्राप्त हुई वाणी से स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, मैं त्रिभुवन की सुरक्षित स्थिति के अनुकूल सुंदर कोष गृह रूप बाह्य और आभ्यंतर अंधकार का विनाश करने वाले स्वयं ज्योति स्वरूप अनाथों के रक्षक शरण के योग्य सर्वशक्ति संपन्न रजोगुण से ब्रह्मा सत्वगुण से अच्युत और तमोगुण से शिव रूप सब दुखों का हरण करने वाले हरि के शरणागत होता हूँ। नील कमल और नीलमणि के समान कांति वाले और शरतकालीन निर्मल आकाश के मध्य भाग के तुल्य श्यामल भ्रमर अंधकार काजल और अंजन के समान कांति वाले कमल चक्र और गदा धारण करने वाले आपकी शरण में मैं प्राप्त होता हूँ।
जिनका शरीर भौरों की राशि के समान कोमल है, जिनका शुभ्र शंख सफेद कमल के कुंडल के समान सुशोभित होता है, श्रुति ही जिनका गुंजन है, ऐसे ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल के भ्रमर हैं एवं जो अपने भक्तों के हृदय कमल में निवास करते हैं, ऐसे भगवान की मैं शरण लेता हूँ। सफेद नख रूपी तारे जिसमें बिखरे हैं, मंद मंद हास से प्रकाशमान मुख ही जिसमें पूर्ण चंद्र बिंब है एवं कौस्तुभ मणि की किरण राशि ही जिसमें आकाश गंगा है, इस प्रकार के विस्तृत हरि रूपी शरतकालीन आकाश की मैं शरण लेता हूँ। रची गई घनी सृष्टि जिनमें बिना किसी संकोच के निविष्ट है, सत्व आदि माया गुणों से होने वाले अनंत कल्याण गुण गणों से जिनकी चिरंतन मूर्ति रमणीय है, प्रलय काल में वट पत्र पर सोने वाले बालक रूप अविनाशी अज अविकारी सर्वव्यापक भगवान की मैं शरण जाता हूँ। ताजे फूले हुए नाभि कमल के पराग से वक्षस्थल में पीले वर्ण वाले प्रकाशमान लक्ष्मी के शरीर से विभूषित वामांग वाले, सायंकाल के समय के समान अरुण अंगराग वाले एवं सुवर्ण के समान चमकदार पीतांबर से सुंदर भगवान की शरण में मैं जाता हूँ। दैत्य रूपी नलिनी के लिए हिमपात रूप, देव रूपी नलिनी के लिए सदा उदित सूर्य मंडल रूप, ब्रह्मा रूपी नलिनी के तड़ाग रूप एवं हृदय कमल में निवास करने वाले विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। त्रिभुवन रूपी कमलिनी के लिए सूर्य रूप, अंधकार के सदृश आच्छादक अज्ञान के लिए श्रेष्ठ दीप रूप, नित्य स्वप्रकाश अजड़ चिदात्म तत्व रूप, जगत की सब पीड़ाओं को दूर करने वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार के विविध गुणों से युक्त स्तुति वचनों से पूजित असुरों का विनाश करने वाले नील कमल के सदृश श्यामल भगवान श्री हरि, जिनका कंठ श्री लक्ष्मी जी से आलिंगित था, प्रसन्न होकर जैसे मेघ मयूर के प्रति बोलता है, वैसे ही दैत्यराज प्रहलाद के लिए बोले। 33वां सर्ग समाप्त। सर्ग 34 उपशम प्रकरण। श्रीहरि के वर से सुविचार को प्राप्त कर तथा अनात्म वर्ग का त्याग कर प्रहलाद का अपने अद्वितीय सचिदात्म स्वरूप का दर्शन। श्री भगवान ने कहा, हे दैत्य कुल के चूड़ामणि रूप, हे गुण सागर, पुनः जन्म रूपी दुख की निवृत्ति के लिए तुम अभीष्ट वर मांगो। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आप सब संकल्पों का फल देने वाले हैं और सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। अतएव जिस वस्तु को आप सर्वोत्तम समझते हो उसी को मुझे देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु अपने विचार से उत्पन्न आत्म तत्व साक्षात्कार के बिना आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, यह समझकर वर देते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पाप रहित, सब संदेहों की निवृत्ति के लिए और मुक्ति रूपी सर्वोत्तम फल के लिए तुम्हारा ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत विचार हो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, दैत्यराज प्रहलाद से यह कहकर जैसे कलकल ध्वनि करके समुद्र की लहर छिप जाती है, वैसे ही भगवान विष्णु अंतर्हित हो गए। भगवान विष्णु के अंतर्हित होने पर प्रहलाद ने पूजा में मणि रत्नों से सुशोभित अंतिम पुष्पांजलि देकर सुंदर आसन पर बैठकर पद्मासन लगाकर स्तोत्र पाठ करने के समय बड़े हर्ष से अपने अंतःकरण में विचार किया। जन्म मरण रूपी संसार से छुटकारा देने वाले भगवान ने तुम विचारवान ही हो ऐसा मुझे उपदेश दिया है, इसलिए मैं
अपने अंतःकरण में आत्मा विचार करता हूँ। सारा दृश्य आत्मा के लिए है, इसलिए आत्मा ही प्रधान है। यह निश्चय कर वह आत्मा कौन है, ऐसा विचार करते हैं। जो इस संसार रूपी आडंबर में बोलता हूँ, चलता हूँ, बैठता हूँ और सब उद्योगों से विषयों का उपभोग करता हूँ, वह मैं कौन हूँ, यही विचार पहले मुझे करना चाहिए। देह से बाह्य वस्तु तो आत्मा हो नहीं सकती, ऐसा कहते हैं। वृक्ष, तृण, पर्वत आदि से युक्त यह सारा जगत तो आत्मा हो नहीं सकता, क्योंकि जो बाहरी और अत्यंत जड़ है वह मैं कैसे हो सकता हूँ। देह भी मैं नहीं हूँ, ऐसा कहते हैं। वस्तुतः असत होता हुआ भी उदित, जड़ होने के कारण ही बोलने में असमर्थ, प्राण वायुओं द्वारा केवल अपने संचार के समय में ही संचालित, थोड़े समय में नष्ट होने वाला यह अचेतन शरीर मैं नहीं हूँ। इस प्रकार शब्द आदि विषय भी मैं नहीं हूँ, ऐसा कहते हैं। जड़ अर्थात अचिद रूप, कर्ण छिद्र द्वारा अति दृढ़, गंभीर, पदवाक्य आदि भेदों से कल्पित, क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षयी होने के कारण ही शून्याकार, आकाश से उत्पन्न होने वाला अचेतन शब्द भी मैं नहीं हूँ। क्षण में नष्ट होने वाली त्वगिंद्रिय से प्राप्त करने वाला अचेतन स्वरूप स्पर्श भी मैं नहीं हूँ। अनित्य, चंचल, जिह्वा से संबद्ध स्वभाव वाला यानी रसनेन्द्रिय के अधीन सिद्धि वाला, द्रव्य में रहने वाला अचेतन तुच्छ रस, जिह्वा के अग्रभाग से लेकर कंठ तक जिसके आस्वाद का प्रसार है, मैं नहीं हूँ। क्षण विनाशी पदार्थ और चक्षु, इन दोनों के अधीन सिद्धि वाला, अतएव विनश्वर तथा केवल दृष्टा में अविद्यमान अचेतन रूप मैं नहीं हूँ। गंधवती, जड़, नष्ट होने वाली नासिका द्वारा कल्पित, अनियत आकार वाला और अचेतन तुच्छ गंध भी मैं नहीं हूँ। शब्द आदि विषयों को अनात्म कहना, वचन ग्रहण आदि में भी समान होकर सर्वत्र त्रिपुटियों के अनात्मत्व का उपलक्षक है, क्योंकि सर्वत्र न्याय समान है। इससे अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त त्रिपुटी का भी अनात्म रूप से निराश होने पर शुद्ध चिन्मात्र ही आत्मा परिशिष्ट रहता है, इस आशय से कहते हैं। मम, इस प्रकार के अभिमान से रहित, मनन रूप मन के व्यापार से शून्य, माया के संबंध से रहित, पंचेंद्रियों से भ्रम से शून्य, शांत शुद्ध चेतन ही मैं हूँ। चेतन पद से चेतनावान, जड़ांश का भी ग्रहण न हो, उसके शोषण के लिए कहते हैं। स्वयं ज्योति, सबका प्रकाशक, बाह्य और अभ्यंतर सर्वत्र व्यापक, अखंड निर्मल सन्मय, यह मैं चैत्य रहित चिन्मात्र ही हूँ। इस प्रकार परिशुद्ध त्वंग पदार्थ का विचार कर उसके द्वारा ही तत्पदार्थ का भी शोधन करके उसको समझाने के लिए भूमिका बांधते हैं। अन्य निरपेक्ष होने के कारण उत्तम तेज रूप इस चेतन रूप दीपक से ही घटपट आदि सूर्य पर्यंत ये सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं। हाँ, इस सारे सत्य का मुझे अब स्मरण हो आया है। आकाश आदि विकल्पों से रहित चिद रूप प्रकाश सर्वव्यापक यह आत्मा मैं हूँ। भीतर प्रकाशमान तेज रूप, इसी से इन विचित्र इंद्रिय वृत्तियों का स्फुरन होता है, जो कि भीतर प्रकाशमान तेज से अग्निभूत अंगारकण पंक्तियों का स्फुरन होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु से मरुमरीचिकाओं का स्फुरन होता है, वैसे ही सर्वव्यापक इस चेतन से ये विचित्र इंद्रिय पंक्तियां स्फुरित होती हैं। सब पदार्थों की स्फूर्ति के समान सत्ता भी इसके अधीन ही है।
जैसे वस्त्रों का अपना शुक्लादि गुणत्व दीपक से प्रतिपादित होता है, वैसे ही पदार्थों की यह अपनी सत्ता इसी से प्रतिपादित होती है। जैसे ग्रहण सब प्रतिबिंबों का विश्रांत स्थान है, उसी एक विकल्प रहित चिद रूपी दीपक के प्रकाश से सूर्य गर्म, चंद्रमा शीतल, पर्वत ठोस और जल तरल है। भाव यह है कि विभिन्न पदार्थों के विविध विचित्र स्वभावों की सिद्धि उसी के अधीन है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल इत्यादि क्रम से श्रुति और अप्रत्यक्ष द्वारा अनुभूत सब पदार्थों की जगत में उत्पत्ति आदि की व्यवस्था में सद्रूप से सब कार्यों में व्यक्त यही आदि कारण है, इसका कोई कारण नहीं है। पूर्वोक्त नैरंतर्य क्रम से अनुभूत सब पदार्थों का, जैसे ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के संताप से भूमि आदि की अत्यंत संतप्तता उत्पन्न होती है, वैसे ही इसी से प्रसिद्ध आकाश आदि पदार्थत्व होता है। जैसे बर्फ से शीतलता उत्पन्न होती है, वैसे ही वस्तुतः निराकार यानी कारणत्व आदि आकार से शून्य और विद्या से कारणभूत सब कारणों के कारण इससे यह दृश्य उत्पन्न हुआ है। जगत में उत्पत्ति आदि की व्यवस्था में कारणभूत ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और रुद्र का यही आदि कारण है, इसका कोई कारण नहीं है। चित्त, चैत्य, दृष्टा, दृश्य आदि नामों से वर्जित स्वरूप वाले स्वयं नित्य स्वप्रकाश इस मुझ प्रत्यक्ष चैतन्य को बार बार नमस्कार है। कारण होने से जैसे यह हरि का हेतु है, वैसे ही पालन और संहार का हेतु भी है। निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप सब प्राणियों के अधिष्ठाता, इसमें गुणों की नाई अभिन्न सत्ता वाले सब भूत स्थित रहते हैं और प्रवेश भी करते हैं। कारण में सूक्ष्म रूप से स्थित इस समय वर्तमान भी जिसका इस चेतन अंतरात्मा ने यह उत्तर क्षण में उत्पन्न हो ऐसा संकल्प किया, वही सर्वत्र उत्तर क्षण में उत्पन्न होता है, अन्य नहीं। जिस वस्तु को चेतन ने अपनी सत्ता और स्फूर्ति के प्रदान द्वारा उज्जीवित किया, वही अपने घट है इत्यादि व्यवहार पद को प्राप्त होता है, और जिसको चेतन ने अपनी सत्ता और स्फूर्ति के प्रदान द्वारा उज्जीवित नहीं किया, वह असत्य रूप नाश को प्राप्त हुआ है। ये घट पटाकार जगत के सैकड़ों पदार्थ विशाल दर्पण रूप इस चिदाकाश में प्रतिबिंबित है। इसी प्रकार वृद्धि आदि भाव विकार भी इसी में अध्यस्त है। जैसे प्रतिबिंबित सूर्य में क्षय और वृद्धि प्रतिबिंब रूप से स्थित सूर्य में ही अध्यस्त होकर अन्य वृत्तियां प्रतीत होती हैं, वैसे ही यह भी विशाल पदार्थ में विशाल, विनष्ट होने वाले पदार्थ में विनाशी और सत असत रूप से स्थित है। सब अज्ञानी प्राणियों के दर्शन के अयोग्य, जिनका चित्त विलीन हो चुका, ऐसे महात्माओं को प्राप्त होने योग्य यह अति निर्मल परमाकाश सत्पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जो लोग कारण के एक देश में परिणाम रूप जगत है ऐसी कल्पना करते हैं, उनकी कल्पना भी इसी परमाकाश में है, अन्य में नहीं है, इसी आशय से कहते हैं। आचार रूपी भौरों से वेष्टित यह विविध दृश्य रूपी सुंदर मंजरी इसी कारण रूप वृक्ष से उत्पन्न होता है। जैसे विविध प्रकार के वृक्ष झाड़ी और लताओं द्वारा वेष्टित वन पंक्ति पर्वत से उत्पन्न होती है, वैसे ही यह चंचल विशाल संसार रचना इसी से उत्पन्न होती है। इसी में कल्पना है, यह कैसे जाना? ऐसी यदि कोई शंका करे तो जगत की स्फूर्ति इससे भिन्न है, इससे जाना, ऐसा कहते हैं। त्रैलोक्य मध्यवर्ती ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब पदार्थों का प्रकाशक यह स्वयं
ज्योति चिदात्मा सबसे भिन्न है। जन्म और विनाश रहित सर्वव्यापक यह एक मैं सब चराचर भूतों के अंदर स्वानुभव रूप स्थित हूँ। इस मेरे स्थावर और जंगम बहुत शरीर है, जिनकी संख्या गणना काल की सीमा और देश की सीमा नहीं हो सकती। अनुभूति स्वरूप एक यह अपना अनुभूतिवश स्वयं सर्वद्रष्टा, सर्वदृश्य और सर्वदर्शन एवं हजारों लोचन और हाथ वाला है। यह प्रत्यक्ष ईश्वर भूत मैं सुंदर सूर्य रूप होकर आकाश में विचरण करता हूँ एवं वायु रूप होकर अन्य वायु देह से भी आकाश में विचरण करता हूँ। मेरा शंख चक्र और गदा धारण करने वाला यह श्यामल शरीर, जो सब सौभाग्यों की चरम सीमा है, इस संसार में व्यवहार करता है। इस जगत में सदा पद्मासन आसीन होकर निर्विकल्प समाधि में स्थित परम सुख को प्राप्त मैं ब्रह्मा रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं 3 नेत्र वाली आकृति से श्री पार्वती जी के मुख कमल का भ्रमर बनकर जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही इस जगत का प्रलय काल में संहार करता हूँ। जैसे तपस्वी गुरु परंपरा प्राप्त अपने मठ की रक्षा करता है, वैसे ही इंद्र रूप से मैं मनवंतर क्रम से प्राप्त हुए इस सारे त्रिलोक का पालन करता हूँ। यह मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, कुमार भी मैं ही हूँ। देहधारी होने से मैं जीर्ण हो गया हूँ और मैं ही सर्वतोमुख विराट पुरुष हूँ। मैं जीव सार रूप से स्थित होकर तृण, लता, झाड़ी आदि के समूहों को चिद्रूप भूमि से ऐसे उत्पन्न करता हूँ जैसे जल रूप से स्थित जीर्ण कूप अपने अंदर लता को उत्पन्न करता है। सुंदर बालक रूप मैंने इस सुंदर जगत रूपी आडंबर का मिट्टी के खिलौने के समान अपनी क्रीड़ा के लिए विस्तार किया है। मुझसे कारण रूप से यह जगत व्याप्त किया जाता है। मुझे ही प्राप्त होकर यह सत्ता को प्राप्त होता है। अपने तत्व दर्शन द्वारा मुझसे परित्यक्त हुआ यह जगत जीवन मुक्त व्यवहार में विद्यमान होता हुआ भी कुछ नहीं है। मुझ विशाल चिद्रूपी दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वह मुझसे पृथक नहीं है, क्योंकि इस संसार में मुझसे अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। अब ईश्वर रूप अपने विभूति विस्तार का वर्णन करते हैं। मैं फूलों में सुगंध हूँ, फूलों की पंखुड़ियों में मैं कांति हूँ, कांतियों में रूप कला हूँ और रूपों में भी मैं अनुभव हूँ। चराचर जगत रूप में कुछ यह दृश्य है, वह सब सर्व संकल्प रहित परम चिदात्म तत्व मैं ही हूँ। रसमयी आदि शक्ति यानी रस तन्मात्रा, जिससे सागर, नदी, तालाब, कूप आदि जलाशय विस्तृत है, वही जलभूत शक्ति जैसे वृक्षों में शाखा पल्लव आदि की उत्पत्ति में हेतु रूप से और दीवारों में इनके जौ के अंकुर आदि की उत्पत्ति में हेतु रूप से फैली है, वैसे ही मैं सब वस्तुओं में तत् कार्यों की उत्पत्ति में हेतु रूप से फैला हूँ। मैं अपनी इच्छा से सब पदार्थों की उस परम अंतर्यामिता को प्राप्त करके ज्ञान वैचित्र का विस्तार करता हूँ। जैसे दूध के अंदर घी रहता है और जल के अंदर रस शक्ति रहती है, वैसे ही चित्त शक्ति रूप मैं सब पदार्थों में स्थित हूँ। जैसे तृण, काष्ठ, लोष्ठ आदि वस्तुएं पृथ्वी पर स्थित हैं, वैसे ही अतीत, वर्तमान और भविष्य या जड़ जगत चिद रूप मुझ में व्यवस्थित है। सब दिशाओं के मध्य को जिसने पूर्ण कर रखा है, संकोच भ्रम का जिसने त्याग कर दिया है, सब में स्थित, सबका रचयिता और व्यष्टि भेद से शोभित होने वाला एवं समष्टि रूप से शोभित होने वाला मैं हूँ। इंद्र से बढ़कर राज्य की प्राप्ति हुए बिना आपकी सम्राटता कैसी, ऐसी यदि कोई शंका करे तो उस पर कहते हैं, यदि विस्तृत अपूर्व जगत राज्य
जिसमें इंद्र का बंधन नहीं किया गया और अस्त्र शस्त्रों के द्वारा देवताओं का संहार नहीं किया गया, बिना प्रार्थना के मुझे प्राप्त हुआ है। इंद्र राज्य की प्राप्ति के लिए बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। शस्त्रास्त्रों द्वारा देवताओं का संहार करना पड़ता है तथा इंद्र को बांधना पड़ता है। वह अपूर्व भी नहीं है, अनेकों द्वारा उपभुक्त है। यह उससे विलक्षण होने से श्रेष्ठ है, यह भाव है। अहो, मैं तो विस्तृत आत्मा वाला हूँ, अतएव मैं अपने आप अपने आत्मा में कोठिले में धानों की भांति ऐसे नहीं समा रहा हूँ जैसे प्रलय काल की घोर आंधी से उछलता हुआ प्रलय सागर पहले के सागर के घेरे में नहीं समाता है। जैसे कुंठित गति वाला सांप क्षीर सागर में चलता हुआ उसका अंत नहीं पाता, वैसे ही अपने ही अंदर निरतिशय आनंद रूप से स्वाद में आ रहे स्वस्थ आत्मा में मैं अंत नहीं पाता हूँ। यह जगत नामक ब्रह्मांड, जिसका भीतर का भाग संकुचित है, बड़ा छोटा है। इसलिए जैसे बेल के फल के अंदर हाथी नहीं समा सकता, वैसे ही मेरा विशाल शरीर इसमें नहीं समा सकता। उत्तर उत्तर 10 गुने विशाल पृथ्वी जल आदि आवरणों से आवृत, ब्रह्मांड रूप ब्रह्मा के घर से आगे सांख्य वैष्णव आदि के शास्त्रों में प्रसिद्ध 24 तत्वों के और शैव पशुपत आदि के अभिमत 36 तत्वों के अंत में भी घूम रहा मेरा स्वरूप आज भी घूमता ही है, वापस नहीं होता है। यह देह आदि मैं हूँ। इस प्रकार की निराधार यह कल्पना इतने दिनों तक मेरे हृदय में कहाँ से हुई, जिसकी आकृति का आर पार नहीं है। ऐसी मेरी यह स्वल्पता कैसे हुई? ये आप हैं, यह मैं हूँ, यह मिथ्या भ्रांति ही है। कौन शरीर है? शरीर ही जब प्रसिद्ध नहीं है तो अशरीर भी कौन है? कारण कि बंध्या के पुत्र की नाई बंध्या पुत्र को मारने वाली अप्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार कौन मरा? प्राण ही जब प्रसिद्ध नहीं है, कौन उससे वियुक्त हुआ? और कौन जीता है, यानी प्राण धारण करता है? अब असत्य साम्राज्य में आसक्त हुए अपने पिता पितामह आदि पूर्वजों के लिए शोक करते हैं। मेरे पितामह आदि बेचारे मंदमती थे, जो इस साम्राज्य का त्याग कर भवभूमि में अनुरक्त हुए। कहाँ ब्रह्मा से बड़ी हुई पूर्ण यह महादृष्टि और कहाँ सांपों की नाई भयंकर आशाओं से भीषण राज्य विभूतियां। यह शुद्ध चिन्मय दृष्टि, जिसमें अनंत आनंद का भोग प्राप्त होता है और जो परम शांति देने वाली है, सब दृष्टियों से बढ़कर है। सब पदार्थों के अंदर विद्यमान चैत्य रहित चिदात्मा रूप प्रत्यक्ष चेतन स्वरूप मुझको बार बार नमस्कार है। चूंकि चिरभुक्त अन्न के समान जिसने संसार सरणी को जीर्ण कर दिया है, ऐसा मैं आज हो गया हूँ। अतएव चारों ओर से चैत्य के जय के फल रूप सर्व अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त हो गया हूँ और प्राप्त सब सुखों को प्राप्त हुए मेरा जीवन सफल हो गया है। अतएव मैं सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान हूँ। नित्य बोध रूप इस उत्तम साम्राज्य का त्याग कर और रमणीय राज्य के विविध दुखों में मुझे आनंद नहीं मिलता। भूतल में जहाँ पर वन दुर्ग में लकड़ियाँ, जल दुर्ग में जल और गिरि दुर्ग में पत्थर विपत्तियों के समय शरण होते हैं, स्वामित्व के अभिमान से जो स्वतृष्ण हुआ, उस अज्ञानी बेचारे कुदानव रूपी कीड़े को धिक्कार है। एकमात्र अविद्यात्मक अन्नपान आदि पदार्थों से अविद्यामय गर्हित शरीर को प्राप्त कर रहे अज्ञानी हमारे पिता ने क्या किया? कुछ वर्षों तक इस जगत रूपी संपत्ति युक्त छोटे से मठ को पाकर हिरण्यकश्यपु ने क्या कश्यप के कुल में जन्म के अनुरूप परम पुरुषार्थ प्राप्त किया? इस आत्मरूप आनंद का आस्वाद न लेकर
यहाँ सैकड़ों जगत राज्यों का आस्वाद ले रहे पुरुष को कुछ भी आस्वाद नहीं मिला। एक की प्राप्ति से ही विषय के बिना ही सब विषय सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। जिसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इस परम अमृत को पाकर पूर्ण अंतःकरण वाले हुए उसको यह सब निरंतर प्राप्त हो गया। मूर्ख इस परम पद को त्याग कर परिमित पदार्थ को प्राप्त होता है, ज्ञानी नहीं। ऊंट ही सुंदर लता का त्याग कर कांटों की ओर जाता है, अन्य नहीं। इस परम दृष्टि का त्याग कर इस गर्हित राज्य में किसको प्रीति होगी? कौन बुद्धिमान पुरुष ईख के रस का त्याग कर नीम के पत्तों का कड़वा रस पिएगा? सचमुच मेरे पितामह सब मूर्ख ही रहे, जिन्होंने इस दृष्टि का त्याग कर राज्य रूपी विपत्ति में प्रीति की। कहाँ फूली हुई नंदनवंशी स्थलियां, कहाँ संतप्त मरुभूमियां, कहाँ शांति ये ज्ञान दृष्टियां और कहाँ भोगायतन शरीर आदि में आत्म बुद्धि। त्रैलोक्य में राज्य को प्राप्त कर कुछ भी सुख नहीं मिलता है, फिर भी उसे ही पुरुष चाहता है। किंतु चित्त तत्व में तो सब कुछ निहित है, उसका ज्ञान क्यों नहीं करता? सब में स्थित स्वस्थ और सम निर्विकार सर्वरूप चित्त से सदा सब जगह सुख के साधन खुशी से प्राप्त होते हैं। तेज की भाषण शक्ति, चंद्र की अमृत प्राप्ति, हिरण्यगर्भ की सर्वमान्यता, इंद्र की सर्वोत्कृष्ट त्रैलोक्य राजता, शिव जी की निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद, शक्ति पूर्णता, विष्णु की जय लक्ष्मी, मन की शीघ्र गतिता, वायु की बलवत्ता, अग्नि की दाहकता, जल की आप्यायकता, भृगु आदि मुनियों की महातपः सिद्धि, बृहस्पति की विद्या, विमानों की आकाश गति, पर्वतों की स्थिरता, समुद्र की गंभीरता, मेरु पर्वत की महोन्नतता, बौद्ध सिद्धांत में सिद्ध शून्यता रूप सर्व उपद्रव शांति या ब्रह्म साक्षात्कार संबंधिनी सर्व अनर्थ निर्वाण शक्ति, मदिरा की मद चंचलता, वसंत ऋतु की पुष्पमयता, वर्षा ऋतु की मेघ शब्दता, यक्षों की मायामयता, आकाश की निर्मलता, हिम की शीतलता, ग्रीष्म ऋतु की तप्तता, ये और इनसे अतिरिक्त अन्य बहुत सी देश काल और क्रिया रूप नाना आकार विकारों से उत्पन्न भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों लोकों के अंदर स्थित विचित्र शक्तियों का स्वस्थ सम निर्विकार परम चैतन्य द्वारा जो तत्त शक्ति के कार्य के अनुसंधान से युक्त है, निर्माण किया जाता है। विचित्र पदार्थों की विचित्र प्रभा दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में चित्त की समता कैसे, इस पर कहते हैं, जैसे सूर्य की प्रभावृत्ति से किए गए स्थाणु पुरुष इत्यादि विकल्पों से रहित हो सब पदार्थों में समान रूप से गिरती है, वैसे ही सब वृत्तियों में प्रविष्ट चित्त भी चित्तवृत्ति में स्थित विकल्पों से रहित होकर सैकड़ों पदार्थों में समान रूप से गिरती है। दिशा और काल के भेद से उत्पन्न वैषम्य भी उसमें नहीं है। जैसे सूर्य की प्रभा सब दिशाओं के मध्य में स्थित तीनों कालों में चेष्टा से युक्त प्रचुर पदार्थ राशि को एक क्षण में प्रकाशित करती है, वैसे ही यह निर्मल चिति सारे संसार की विशाल दृश्य शोभा को जो तीनों कालों में स्थित है, एक क्षण में प्रथित कर देती है। देश और काल के भेद स्वप्न देश और स्वप्न काल की दीर्घता के तुल्य अभिन्न काल वाले चैतन्य से ही भासित होते हैं। अखंड ही शुद्ध चिति अभिन्न काल से संबद्ध होती हुई ही अतीत, अनागत आदि तीनों कालों की सैकड़ों कल्पनाओं से भिन्न सी और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि अनंत प्रमाण, प्रमेय और पुरुषों के भेद से भिन्न कलेवर वाली सी प्रतीत होती है।
अतएव काल भेद और वृत्ति भेद होने पर उसके साक्षी चैतन्य का भेद नहीं है, इसलिए उसमें पूर्णता ही है। चैतन्य की, जिसे तीनों कालों का परिज्ञान है और जिसमें अनंत वृत्तियां देखी गई हैं, पूर्णता ही जिसका दूसरा नाम समता है, अवशिष्ट रहती है। अतएव दो मधुर रसों का अथवा दो तीखे रसों का एक ही समय स्वाद लेने पर विषय का भेद रहने पर भी अनुभव का भेद नहीं होता। इसलिए विषय आदि का भेद चित्त के भेद का प्रयोजक नहीं है। शहद और नींबू आदि प्रत्येक की अनुभूति के समान एक काल में अनुभूत तुल्य रस वाले दो मधुर रसों से और दो कड़वे रसों से भी चिति समता को ही प्राप्त होती है, यानी उनसे चिति में भेद नहीं होता। घट पट आदि विचित्र पदार्थ शोभा भी अन्योन्य के व्यावर्तक भेद संकल्प कला का त्याग की हुई सूक्ष्म सर्वगत एकमात्र सत्ता अद्वैत रूप चिद व्यवस्था एक ही समय में अनुभूयमान होती हुई समता से अनुभूत होती है, विषमता से नहीं। यानी विषय आदि का भेद चित्त का भेदक नहीं, यह दोनों का अर्थ है। भेद संकल्प कला के त्याग का उपाय कहते हैं। चित्त से वाचारंभन श्रुति द्वारा, नेति नेति इत्यादि श्रुति द्वारा और आचार्योपदेश स्वविचार आदि से भी सब दृश्य के अभाव का आश्रय कर वह चित्त रूप भाव शोक मोह आदि के परिणाम रूप दुखता का तुरंत त्याग करता है। फिर भी राग आदि के संस्कारों की दुष्टता से समयांतर में शोक आदि की पुनः उत्पत्ति हो सकती है। अतएव सर्व दृश्य प्रतिषेध रूप अभाव से परमार्थ सद अद्वैतानंद स्वभाव आत्मा का दर्शन कर वह चित्त रूप भाव राग आदि दुष्टता का भी त्याग कर देता है। उक्त अर्थ का प्रकारांतर से उपादन करते हैं। वर्तमान चैत्य की उपेक्षा करने वाले अतीत चैत्य के वासना रूपी बंधनों से शून्य और चैत्य के आधारभूत तीनों कालों का दर्शन न कर रहे चैतन्य के भावी चैत्य योग की भी भावना नहीं की जा सकती। अतएव समता ही अवशिष्ट रहती है। उक्त चिति वाणी व्यवहार के अगोचर होने से शाश्वत असत्ता को प्राप्त सी होती है। नैरात्म्य सिद्धांत दशा को प्राप्त हुई सी स्थित होती है। चूंकि स्थित है इसलिए वस्तुतः नैरात्म्य सिद्धांत दशा को प्राप्त नहीं हुई है, कारण कि सत असत नहीं हो सकता। जो स्थित है वह शास्त्रीय व्यवहार में प्रत्यक्ष होने के कारण आत्मा है तथा बृहत होने से ब्रह्म है। परमार्थ दृष्टि से तो उसमें वाणियों की प्रवृत्ति का अभाव होने से कुछ भी नहीं है। यदि प्रवृत्ति निमित्त की कल्पना से शब्द प्रवृत्ति कही जाए तो संकोच हेतु का अभाव होने से सब प्रवृत्ति निमित्तों की कल्पना होने से वह सब है। इस प्रकार भेद संकल्प की कल्पना का त्याग उपाय पूर्वक कहा एवं कल्प की कल्पना में चिति की मंदता के प्रसार के क्रम को कहते हैं। संकल्प से कल्पित तो यह चिति पटल रूप आवरण से युक्त दृष्टि के समान मंदाभास होने के कारण इस जगत को परमार्थ रूप से नहीं देखती है। जो चिति इष्ट अनिष्ट संकल्प रूप मलों से भीतर ओतप्रोत है, वह जैसे जाल में बंधी हुई चिड़िया आकाश मार्ग से उड़ने में समर्थ नहीं होती, वैसे ही सारे आकाश को व्याप्त करने में समर्थ नहीं होती है। जो कोई भी ये नेत्रविहीन पक्षियों की तरह मोह रूपी जाल में पड़े हैं, वे सब संकल्प कल्पना से ही पड़े हैं, विविध संकल्पों से परिवेष्टित। अतएव विषय रूपी गड्ढों में गिरने वाले मेरे पिता पितामह आदि पूर्वजों ने यह दुख शून्य और परिच्छिन्न आत्म पदवी नहीं देखी।
अपरिच्छिन्न आत्मपद्मी के अदर्शन से गड्ढों में मच्छरों के तुल्य पृथ्वी पर सुशोभित हुए वे बेचारे मेरे पिता पितामह आदि कुछ ही दिनों में नष्ट हो गए। दुर्बुद्धि अतएव भोग रूपी दुख की चाह वाले वे लोग यदि आत्म तत्व को जान गए होते तो भाव और अभाव रूपी अंधे कुएं में न गिरते। सब जीव इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से यानी सुख दुख शीत उष्ण आदि के उपार्जन और प्रतिकार के अभिनिवेश से छिद्र में छिपे हुए कीड़े के तुल्य हो गए हैं, जिसकी इष्ट और अनिष्ट कल्पना रूपी मृग तृष्णा सत्य ज्ञान रूपी मेघ से शांत हो चुकी है, उसका जीवन सार्थक है। केवल सत्य ज्ञान से इष्ट अनिष्ट कल्पना रूप मृग तृष्णा का कैसे नाश हो सकता है, ऐसा यदि कोई कहे तो उस पर उसके असत होने से ही उसकी शांति होती है, ऐसा कहते हैं। चांदनी के मंदोष्ण एवं कलंक युक्त छवि की तरह निरंतर निर्मल आकार वाली इस शुद्ध चित्त की कल्पनाएं कहाँ से हो सकती है। अब अखंड वाक्यार्थ का साक्षात्कार कर अखंड वाक्यार्थ रूप से स्थित प्राप्त हुए अत्यंत दुर्लभ आत्मा को प्रेम से नमस्कार करते हैं। हे लोगों के ज्ञान प्रकाश में हेतुभूत मणि रूप, हे देव, आप चिरकाल में प्राप्त हुए हो। अविच्छिन्न चिदात्म रूप मुझ आत्मा को नमस्कार है। हे भगवान, चिरकाल तक मैंने आपका विचार किया है, आपको प्राप्त किया है, अपने पारमार्थिक रूप से अभिव्यक्त किया है और विकल्पों से आपका उद्धार किया है। आप जो है वह है, आपको नमस्कार है। मुझ रूप आप अनंत को, मुझ रूप आप शिव देवाधिदेव परम परमात्मा को नमस्कार है। मेघ रूपी आवरण से शून्य परिपूर्ण चंद्रबिंब के तुल्य कलना रूपी आवरण से रहित अपने ही रूप को जो आनंदयक रस स्वात्मा में स्वयं अपने पारमार्थिक रूप से स्थित स्वप्रकाश स्वाधीन आनंद वाला है, अभिन्न रूप मैं प्रणाम करता हूँ। 35वां सर्ग समाप्त।